सभी विद्यार्थियों को डियर लड़ी का नमस्ते। आज हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है आपको। स्ट्रक्चर है, फार्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट हैज और हैव, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। उसके बाद ही सी इट, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उसके बाद हैज आता, और हैज के बाद क्या आता, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के बाद आता ऑब्जेक्ट। उसके बाद दिए हुए तीसरी स्ट्रक्चर है आई वी यू दे और ऑल प्लूरल जितने भी होंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आता हैव, और हैव के बाद आता पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के बाद आता ऑब्जेक्ट। तो ये है स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो क्रिया है वो हो चुकी होती है। जैसा यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद द एडवर्ब जस्ट मे बी यूज। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है कि जिसके अंदर क्रिया ये कंप्लीट हो चुकी होती है, मतलब कंप्लीटली हो चुकी होती है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से अपन सेंटेंस के तौर पे अगर देखेंगे, तो सेंटेंस में अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हैव ए हैज, हैव ए हैज, फिर उसके बाद आता है V3, और V3 के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो सेंटेंस के स्वरूप में, तो यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव प्लेड क्रिकेट। क्या दिया हुआ है? आई हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। दूसरा है ही हैज संग सॉन्ग, ही हैज संग सॉन्ग मतलब वो गाना गा चुका है। उसके बाद है सी हैज लर्न इंग्लिश, मतलब वे इंग्लिश पढ़ चुकी है। उसके बाद दिया हुआ है वी हैव टेकन अ बुक, मतलब हम किताब ले चुके हैं। उसके बाद दिया हुआ सेंटेंस है यू हैव ब्रॉट अ कार, मतलब तुमने कार खरीद, मतलब तुम कार खरीद चुके हैं। उसके बाद दिए हुए सेंटेंस है दे हैव बाउट बुक्स, मतलब वे किताबें खरीद चुके हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है यू हैव ब्रॉट अ कार, मतलब तुम एक कार ला चुके हो, तुम एक कार ला चुके हो। उसके बाद दिया हुआ है दे हैव बाउट बुक्स, मतलब वे किताबें खरीद चुके हैं। तो इस तरह से वो सेंटेंस बनते हैं, मतलब काम जो क्रिया है, जो कृति है वो हो चुकी है, ऐसा इसके अंदर बताया जाता है। इस तरह से सेंटेंस दिए हुए। तो इसी तरह से आपको V3 लगा के, मतलब मेन वर्ब का जो फॉर्म है उसको लगा के आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस के लिए आपको जरूरी होता है कि किस तरह से सेंटेंस बनाना है। जैसा कि यहाँ पे दिए आप लिख सकते हैं कि जैसा मेन मतलब दिए हुए जो वर्ब फॉर्म है, वो वर्ब फॉर्म आपको पता होना जरूरी होता है कि किस तरह से वर्ब फॉर्म आते हैं। तो वर्ब फॉर्म में यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में आपको दिए हुए रहते हैं, जैसा कि प्ले है, प्ले का क्या हो जाता है, यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस इस तरह से प्ले, प्ले का दूसरा फॉर्म प्लेड, और तीसरा क्या आएगा प्लेड। तो इस तरह से आप वर्ब को चेंज करके सेंटेंस बना सकते हैं। वर्ब जो अलग अलग रहेंगे वो हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब आपको वर्ब का पता होना जरूरी है, वर्ब के तीनों फॉर्म पता होना जरूरी है, तभी आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तो वर्ब का मैं, हाँ, आपको इसी तरह से पूरे जितने भी ज्यादा से ज्यादा वर्ब है वो तीनों फॉर्म के इसके ऊपर मैं भेज रहा हूँ, उस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं
और जो क्रिया पूरी हो चुकी है ऐसा बताने के लिए इस सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये अगर आपको पार्ट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।